महाभारत की कथा। यक्ष और युधिष्ठिर। महाभारत के वनवास काल के समय की बात है। पांडव 12 वर्षों का वनवास भोग रहे थे। एक दिन जब वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे, द्रौपदी को प्यास लगी। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन ने पानी लाने की कोशिश की, लेकिन कोई स्रोत नहीं मिला। तब युधिष्ठिर ने नकुल को पास के किसी जलाशय से पानी लाने भेजा। नकुल एक सुंदर सरोवर पर पहुंचे, पर जैसे ही पानी पीने लगे, एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज आई। रुको, यह मेरा जल है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। नकुल ने उस आवाज को अनदेखा किया और जल पीने की कोशिश की। तभी वे तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। जब नकुल नहीं लौटे, तो सहदेव को भेजा गया। वही घटना दोहराई गई और सहदेव भी मूर्छित हो गया। फिर अर्जुन और भीम भी गए, लेकिन उन्होंने भी उस रहस्यमयी यक्ष की चेतावनी को नजरअंदाज किया और मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सभी भाइयों को भूमि पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा और चिंतित हो उठे। उसी समय फिर वही रहस्यमयी आवाज आई। मैं एक यक्ष हूं। तुम्हारे भाई मेरी चेतावनी को अनसुना कर जल पीने लगे, इसलिए वे मूर्छित हो गए। यदि तुम जल चाहते हो, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने शांति और विनम्रता से कहा, हे यक्ष, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं। तब यक्ष ने धर्म, जीवन, मृत्यु, ज्ञान और सत्य पर आधारित कठिन प्रश्न पूछे। जैसे, धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जीवन में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म वह है जिसे सज्जन जन अपनाते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर दिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी यह मानते हैं कि वे अमर हैं। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे भाइयों को पुनः जीवित कर सकता हूं, किंतु एक ही को चुनो। किसे जीवित करना चाहोगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं नकुल को पुनर्जीवित करना चाहूंगा। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी भाइयों के होते हुए नकुल क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कुंती और माद्री, अपनी दोनों माताओं के साथ न्याय करना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र हूं और नकुल माद्री का पुत्र है। यदि भीम और मैं जीवित हैं, तो माद्री का एक पुत्र भी जीवित रहना चाहिए। यही न्याय है। यक्ष ने प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं धर्मराज हूं, तुम्हारे पिता। आज मैंने तुम्हारी बुद्धि, संयम और न्यायप्रियता की परीक्षा ली। तुम उत्तीर्ण हुए। अब मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूं। नैतिक शिक्षा धैर्य, सत्य और न्याय का पालन कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। बुद्धिमत्ता, संयम और धर्म का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है। युधिष्ठिर ने न केवल ज्ञान से यक्ष को संतुष्ट किया, बल्कि अपने निष्पक्ष निर्णय से भी एक आदर्श स्थापित